जानना चाहते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और नूरानियत? सबसे पहले पैदाइश से पहले आका की नबूवत देख लें, आका की नूरानियत देख लें। आका की नबूवत और नूरानियत कब से है? तब तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने बाद में सब नबियों के आखिर में प्यारे मुस्तफा को पैदा क्यों फरमाया। हकीकत तब वाज़ेह होगी, पहले वाज़ेह नहीं होगी। अब देखें आप, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत सैयदना जिब्रील अमीन है। हजार मरतबा आपने इस वाक़े को सुन, इस रवायत को सुना होगा, लेकिन इस रवायत को पढ़ करके मैं तर्जमा करके मैं आगे उसके लताइफ को बयान करता हूँ। मकसद हदीस पाक बयान करना नहीं है, बल्कि उसके हकीकत को बयान करना है। हजरत जिब्रील अमीन सामने खड़े हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और नूरानियत जानने के लिए इस हदीस का मुझे सहारा लेने पड़ेगा। ऐ जिब्रील ये बताओ, कम उम्र का या जिब्रील, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? हजार मर्तबा आपने सुना होगा। जिब्रील अमीन ने कहा, अरीजा पेश किया, ला आरिफु हतमन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरानी रायतु फिल हिजाब राबे काना नजमन यतलउ बादा कुल्ली 70 अल्फ मर्रा फराइतहु 72 अल्फ मर्रा फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबिइद्दति रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। ये हदीस पाक है। जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील अमीन कहता है, या रसूलल्लाह मुझे कुछ पता नहीं, हतमी तौर पे मैं नहीं जानता, करेक्टली मैं नहीं जानता, राइट मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता है कि मेरी उम्र कितनी है। आका बयान फरमाते, कुछ तो बताओ, आइडिया बताओ, अंदाजा बताओ। तब हजरत सैयदना जिब्रील अमीन फरमाते हैं, अरीजा पेश करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे तो इतना पता नहीं है, बस एक चीज मैं जानता हूँ, चौथे मतले पर मैं देखता था एक सितारा चमका करता था, वो सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था। या रसूलल्लाह मैंने उसको 72,000 मरतबा चमकते हुए देखा है। तो मेरे आका, सबके आका तलब कर इरशाद फरमाते, जिब्रील जानते हो वो तारा कौन था? फरमाते मुझे पता नहीं। फरमाते फबी इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। ऐ जिब्रील वो तारा कोई और नहीं, वो तुम्हारा नबी और उसकी नूरानियत बनकर ऊपर चमकती हुई नजर आ रहे थे। मैं था जो चमका करता था। 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा। मल्टीप्लाई करो जल्दी से तो आपको पता चलेगा तकरीबन 5 अरब तक पहुंचेंगे। लेकिन अब एक चीज है और आगे बढ़ो, बढ़ने के बाद मैं आपसे पूछूं, ये बताओ, हदीस पाक में है काना नजमन यतलउ फी हिजाबिर राबे। बहुत से लोग यहाँ तर्जमा करने में गड़बड़ी करते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। फिर समाई राबे करते हैं, चौथे आसमान पर करते हैं, लेकिन हदीसे पाक में चौथा आसमान नहीं है। सवाल की मुद्दत और उसकी कैफियत को देखो। हदीसे पाक का तुरफा, हदीसे पाक का क्या कहते हैं गोशा, हदीसे पाक का शोशा ये बता रहा है कान नजमन यतलउ फिल हिजाबिर राबे, चौथे हिजाब पर, चौथे आसमान पर नहीं। क्या मतलब चौथे आसमान पर वो सितारा नहीं चमकता था? का चौथे आसमान पर नहीं बल्कि चौथे हिजाब पर। कहा मतलब क्या है? का उस वक्त ना तो जमीन थे, ना आसमान, न चांद, न सूरज, ये कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ये उस वक्त का जिक्र जिब्रील अमीन कर रहे हैं। कुछ नहीं था, न चांद, न सूरज, न जमीन, न आसमान। लोनावा के, अगर इस कमेटी के, क्या नाम है बाबू आपका? मुजाहिद। मुजाहिद है तो मुजाहिद है, आप भी मुजाहिद है माशाअल्लाह। 2:30 बजे रात में बैठकर कोई तकरीर सुने तो उसे मुजाहिद नहीं तो और कौन सा दर्जा देंगे भाई? बताए भाई, बताओ भाई। लोनावा दरगाह वाले, ऐसा लगता है अभी जलसा शुरू हुआ। सुनना है ना आपको? हाथ उठा करके बताएं। ये देखें माशाअल्लाह सब सुनना चाहते हैं। अब हदीस पाक की लताफत को सुनो, कसम खुदा की आपका ईमान ताजा हो जाएगा, ज़हनो फिक्र की कलियां मुस्कुरा उठेंगी। जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये बताओ कहां पर तुमने देखा? आसमान पर या क्या कहते चौथे हिजाब पर? कहा उस वक्त या तो जमीन, ना तो आसमान, ना तो चांद, ना तो सूरज, कुछ नहीं था, पर चौथा उफ़क़ था। तो फरमाया वो परवरदिगार का अर्श कहां? वकाना अर्शु अलल मा। आप फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला का अर्श मले आला पर नहीं बल्कि अल्लाह का अर्श पानी पर मौजूद था। कहां मौजूद था? पानी पर मौजूद था। तब है जिब्रील अमीन, हम तो अपनी उम्र शुमार करते हैं,
मुजाहिद साहब से पूछे, बाबू मुजाहिद ये बताओ कितनी उम्र है? कहेंगे हजरत 35 साल 40 साल बहुत हो गया, 30 साल 32 साल। बोलो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अब मौलाना दरगाह वालों से पूछो,